खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मंथन, चिंतन, रिपोर्ट कार्ड, जाति धर्म कार्ड, सावधानी, योजना, सियासी परियोजना, जमीनी हकीकत, वक्त, चेहरा पहरा, अनुभव, जोश, आक्रोश, कर्ज, दर्द, फर्ज, आवाहन, गुटबाजी, आपसी और 2023 में सत्ता वापसी। राजस्थान में कांग्रेस के एक एक विधायकों की मीटिंग में इन्हीं शब्दों की परिभाषा को ढूंढा जा रहा है। इस दौरान कोई कहता है कि काम अच्छा किया, तो किसी ने यहां तक कह दिया कि अच्छा काम सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत ही कर सकते हैं, इसलिए उनका शुक्र। जो काम उन्होंने हमारी विधानसभा में किया है उसके लिए कर्जदार हूं। और आदिवासी अंचल से एक सुर में विधायकों की आवाज निकली कि चौथी बार गहलोत सरकार, और इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत को अगला मुख्यमंत्री चेहरा खुलकर घोषित किया जाना चाहिए, ताकि उनके चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाए और सत्ता में वापसी की जाए। रामलाल मीणा, गणेश घोगरा, रमीला खड़िया और नगराज मीणा आदिवासी अंचल से आते और उन्होंने ना इधर की बात की ना उधर की बात की, सीधी बात की, सीधा जवाब कि मुख्यमंत्री गहलोत चेहरा होना चाहिए और उन्हीं के चेहरे के साथ चुनाव में उतरना चाहिए अगर सत्ता में वापसी चाहिए। तो क्या कांग्रेस आदिवासी आवाज को बुलंद करते हुए राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए चुनावी मैदान में आएगी? आज बात इसी मुद्दे पर। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूरे राजस्थान में सभी वर्गों का ध्यान रखा है, भले किसान हो, भले गरीब हो, भले युवा हो। जो लहर है इस बार कांग्रेस के पक्ष में है, कोई एंटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है और चौथी बार भी कांग्रेस सरकार बनेगी। अब जरा सोचिए, एक जंगल मारियो की तर्ज पर मुख्यमंत्री के चेहरे को प्रमोट करते हुए वीडियो एआईसीसी ने जारी कर दिया था और यह इशारा कर दिया था कि गहलोत के चेहरे के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब प्लेन से रंधावा जयपुर उतरे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाथ के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरा घोषित नहीं होगा। और आज एक बार फिर से मांग उठ चली कि मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही मुख्यमंत्री के साथ अगले चुनाव को लड़ा जाए तो फिर फायदा होगा। क्या वाकई में ये संभव है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी। आर तिवारी जी, चर्चा आपके साथ शुरू। सर, क्या मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित करने की स्थिति में कांग्रेस है और क्या ये कहेगी कि हाँ, ये चेहरा, ये योजना, वोट आपका, तय कर लीजिए? विजेंद्र, ये तो किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए एक बहुत बड़ी बात है, कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहिए। अगर राजस्थान के आदिवासी अंचल के हमारे विधायक अगर करें कि अब की बार गहलोत सरकार, तो कहीं ना कहीं गहलोत जी के विकास के और उनके जो अपनत्व का भावना है और जो उन्होंने राजस्थान के 8 करोड़ जनता को अब की बार सामाजिक सुरक्षा देने का जो वादा निभाया है, किया ही नहीं, निभाया भी है। इसलिए अगर उनकी व्यक्तिगत राय है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अशोक गहलोत का आज भी बयान आपने देखा होगा, जननायक ने कहा कि सवाल यह है कि 2030 का मेरा लक्ष्य है, मैं राजस्थान को बीमारू राज्य या पिछड़े राज्य से देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहता हूं। उन्होंने खुद ने स्पष्ट किया है, मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं, कौन बनेगा, सरकार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन 8 करोड़ जनता की, जिसमें नौजवान है, जिसमें गरीब है, जिसमें बुजुर्ग है, जिसमें छात्र है, जिसमें मेरी माँ बहनें हैं, इन सब की सेवा का जो संकल्प अब की बार अशोक गहलोत ने लिया है और उसी की परिणति के आज गांव में भी तो चेहरा घोषित कीजिए। फिर सवाल है, भाई अगर चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस में भी इतना आंतरिक लोकतंत्र तो है, कॉन्फिडेंस है तो कीजिए घोषित। एआईसीसी का फैसला होता है, विधायकों के कहने पर जिसका बहुमत होगा, एआईसीसी के हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, वो फैसला करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति के सर, विधायकों को बुलाने के लिए आते हैं तो आपको खूब पता है 25 सितंबर को क्या हुआ था। बीती बात बिसारी, आगे की सुधले, हमको 2030 का मिशन करना।
आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद भी हम आर्थिक दर में देश में दूसरे नंबर पर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं ऐसा लोकतंत्र है क्या कि वो अपना किसी नेता का चेहरा बता दे कि 2023 की दिसंबर में हमको इनके नेतृत्व में सरकार बनानी है? केवल कांग्रेस में ही है ये लोकतंत्र। लेकिन फिर फैसला कांग्रेस का हाईकमान करेगा, लेकिन मैं जनता की भावना का जो बहुमत है आज भी कांग्रेस में अशोक गहलोत के साथ में और जनता के साथ में जो जुड़ाव है। प्रकाश भंडारी जी, आपको क्या लगता है इन बयानों के मायने में आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इसमें तो कोई, शायद मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई दो राय होगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे के साथ ही चुनाव को लड़ा जाना है। बस हाँ ये है कि कुछ चेहरे नाराज ना हो, इसीलिए खुलकर बोला नहीं जा रहा। देखिए, शायद अभी ये परंपरा धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। किसी को प्रोजेक्ट किया जाए जी, दिखाया जाए और जनता में किसी के चेहरे को ले करके मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताकर कोई पार्टी, अब शायद ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। एक तो ये, दूसरा जहाँ तक ये जो ट्राइबल एमएलए हैं उनका अशोक जी पर जो विश्वास आया जताया उन्होंने, ये उस क्षेत्र में कांग्रेस को शायद संबल देगा जहाँ के बारे में ये कहा जा रहा था कि कन्हैयालाल के नृशंस हत्या के बाद कांग्रेस का मेवाड़ और वागड़ दोनों ही क्षेत्र में सफाया हो गया। तो 4 एमएलए जो खड़े होकर के अशोक गहलोत की तारीफ में, प्रशंसा में और पार्टी की प्रशंसा में, सरकार की प्रशंसा में अगर कुछ कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मेवाड़ और वागड़ की राजनीतिक अब थोड़ा सा करवट ले, गड़बड़ है सर, करवट ले। लेकिन वो कैसे करवट ले रही है? क्योंकि चलिए मैं वैसे पूछता हूं, विधायक जिन्होंने ये जिक्र किया उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन था वर्तमान स्थिति में? देखिए, सवाल यह है कि पार्टी विधायक है वो कांग्रेस जी, उनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति, सरकार के प्रति है। वो कोई अनशन में नहीं बैठे। उन्होंने जो बात कही है वापस आने की, सत्ता में पार्टी को लाने की बात है। और एक निष्ठावान जो एमएलए होता है, जो अपनी पार्टी के लिए और अपनी सरकार के लिए बातें करता है, वो ऐसी बात करेगा, इसमें कोई नहीं। लेकिन पार्टी की विचारधारा तो ये कहती है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, विधायक दल की बैठक के बाद तय हो जाएगा कौन होगा, जैसा कि हरीश चौधरी ने बयान दिया, जैसा कि बाकियों ने बयान दिया। ये ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया जा रहा है तो विधायक दल की बैठक में ही फैसला होगा जी, उसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता। अब विधायक दल के फैसले के अंदर क्या होगा, पहले तो सबसे बड़ी बात जीत कर आए, नंबर अच्छे हों, संख्या बल अच्छी हो, तब तो आप सरकार बनाएंगे। ये बहुत दूर की बात है, अभी सोचना इस पर ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन पंकज भाई आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बीजेपी तो चेहरे के साथ आती ही नहीं है, उल्टा जिन चेहरों को देखा जाता है पता चलता है कि चुनाव के बाद तो कोई नया ही चेहरा आ गया। ऐसे में अगर कांग्रेस एक चेहरे के साथ उतरती है या हाथ के निशान के साथ उतरती है, उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि अभी दिख तो सब एक साथ रहे हैं, लेकिन बयान अभी भी आ रहे हैं। विजेंद्र भाई, तो आपने देखा होगा कि चाहे प्रभारी हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने एक ही बयान दिया कि चेहरे बिल्कुल जो है होगा कमल का निशान होगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि बेसिकली केंद्रीय नेतृत्व आप बताइए यहाँ के मुख्यमंत्री का, लेकिन बता दीजिए कि चुनाव खड़गे के नेतृत्व में लड़ेंगे, सोनिया गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे या राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे, है ना? क्योंकि आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपकी लीडरशिप इस टाइप की नहीं है। अब आता हूं बात, आपने कहा कि चौथी बार सरकार, देखिए विधायकों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जनता की कोई मजबूरी नहीं है वोट देने के लिए। लेकिन 1998 का चुनाव देखिए, किसके चेहरे पर लड़ा था जी? जिनके आज बात करें उनके चेहरे पर नहीं लड़ा था, नंबर भी नहीं था, लेकिन 2 सीनियर जो आज दोनों नहीं है ना, जो है परशुराम मदेरणा जी और जो है नवल किशोर शर्मा जी, है ना, दोनों बड़े चेहरे थे, दोनों बड़े चेहरों को ताक में रख करके आप बन गए। ये आपकी खासियत है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन आप कभी कहकर के नहीं आए कि मेरे नेतृत्व में सरकार बन सकती है, कभी नहीं बन सकती। 2003 में लेकिन आपने कहा है ना कि मेरे नेतृत्व में सरकार रिपीट करेगी, लेकिन 2003 के नेतृत्व में आपकी सरकार जो है पलटी खाई और आपकी जो लड़खड़ाती सरकार थी उसमें बहुमत की सरकार जो है वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, लेकिन मैं आ रहा हूं बोलिए। 2008 के अंदर मुझे बताइए किसका नेतृत्व था? क्या सीपी जोशी जी की बात नहीं कही थी? इन्होंने कहा था कि हम जो है दोबारा से जो है बात करेंगे, क्योंकि अब उस टाइम नेतृत्व नहीं था इनके पास में। उन्होंने कहा कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, और उस टाइम पर भी नाम नहीं था इनका। लेकिन 2000 जब नाम आया तो सीपी जोशी जी का नाम आया कि सीपी जोशी जी के जो है उसके ऊपर लड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? सीपी जोशी जी को 1 वोट से हरा दिया गया और जो है
नेता कौन बन गया वो आपने देखा। और तो और जब बात 2018 की आई है ना, तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और किसके उसमें लड़ा गया था। लेकिन ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये चीज सुन जाइए, अरे सुन जाइए ना, सुन जाइए, कहीं नाम आया था, अरे सुन जाइए, मैं नहीं बोला। देखिए विजेंद्र भाई इनको कुछ नहीं दिया, लेकिन तो भी जो है मुझे पता नहीं विजेंद्र भाई, अरे विजेंद्र भाई, अरे तिवारी जी रुके ना, आर तिवारी जी रुके ना, आपको अच्छा सा सोचने की मीटिंग होती है, आर तिवारी जी ये जो है, अच्छा ठीक है, आर तिवारी जी एक मिनट रुके ना सर, आर तिवारी जी रुके सर, आर तिवारी जी रुके, लेकिन पंकज भाई आर तिवारी जी रुके ना प्लीज, आर तिवारी जी सर रुके ना। अब पंकज भाई अब मेरा सवाल, सीएम जो घोषित था वो फिर हारने वाले को बना दिया। आर तिवारी जी रुके ना, आर तिवारी जी एक मिनट। अब पंकज भाई मेरा सवाल आपसे, क्या ये बेहतर नहीं कि लोकतंत्र में विधायक तय करे कि कौन मुख्यमंत्री होगा? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके यहां तो विधायक नहीं, हारे हुए भी मुख्यमंत्री बनते हैं। विजेंद्र भाई क्या जनता के चुने हुए विधायक तय करेंगे या जो है इनकी तरह जो है डोमिनेंट किए हुए कि भाई पुराने वाले विधायक तय करेंगे? मैं कह रहा हूं आइए ना चुनाव, मैं कह रहा हूं नहीं, एक मिनट प्लीज एक बार आने दीजिए ना। मैं कह रहा हूं बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले चुनाव के ऊपर जनता जिनको चुनेगी, गुजरात में 27 के 27 मंत्रिमंडल को हटा दिया। ये पैसा के महीने में जो एक मिनट आर तिवारी जी एक मिनट, लेकिन आप पंकज भाई अब मेरी बात सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा, सही हूं मैं? हाँ बिल्कुल सही हूं ना? ठीक। प्रधानमंत्री मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ना सर? तो मुझे ये बताइए, अगर किसी XY चेहरे को आप लाकर रख देंगे राजस्थान की जनता में, उसको तो वोट दिया ही नहीं था। अरे क्यों रख देंगे? जो विधायक बने जाएंगे उन विधायकों की राय ली जाएगी, उनके बाद बनाया जाएगा ना। यही लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र यही है ना कि चुनाव लड़ा जाएगा किसी के चेहरे पर। मुझे बताइए वोट जो है वहां से जो चुनाव लड़ता है सर, मैं ये कह रहा हूं लोकसभा के चुनाव में, भाई लोकसभा के चुनाव में अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, वेल एंड गुड, क्योंकि पता है कि भाई वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर राजस्थान में प्रदेश के चुनाव को आप उनके चेहरे पर लड़ते हैं और उसके बाद नया चेहरा आता है, विजेंद्र भाई यही तो कह रहा हूं। 1998 में 2008 में और 2018 में किसके चुनाव लड़े? मैं यही तो पूछ रहा हूं। अरे संगठन के नाम पे हमारा मैं यही कह रहा हूं, प्लीज हमारे किसी चुनाव में हमने एक मिनट सर, आर तिवारी जी रुके ना सर। लेकिन ये भी तो सच है ना, 3 के बाद 8 के अंदर क्या हुआ, 13 के बाद 18 में क्या हुआ, ये भी तो सच है ना सर? सच है ना, लेकिन हम कभी जो है 21 पे आए क्या? आप बताइए सर, हार तो हार होती है क्या? नहीं यह नहीं होता, हार पे हार होती है। ये क्या बात है भाई? जिसकी सरकार है वो सरकार है, जो बहुमत में नहीं है क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। मैं कह रहा हूं योगेश, नहीं देखिए योगेश, आदिवासी अंचल की सियासत बहुत अलग है, उसमें बीटीपी चलती है, उसमें भील प्रदेश की मांग उठ रही है। ऐसे में अगर आदिवासी अंचल के विधायक खुलकर ये कहते हैं कि भाई चौथी बार गहलोत सरकार और उनके चेहरे को प्रमोट करते हुए चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसके दोनों नजरिए से मायने समझना चाहूंगा, एक तो आदिवासी अंचल के लिए और दूसरा पूरे राजस्थान के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ट्राइबल को इस बार बहुत कुछ अशोक गहलोत की सरकार में दिया है। मुझे लगता है यही कारण है कि जिस तरह का ये घटनाक्रम है, तो वो घटनाक्रम के मद्देनजर तमाम बातें नजर आ रही है। ट्राइबल के जो एमएलए हैं आज बहुत ही खुलकर सामने आए। ऐसा कमोबेश कम होता है कि विधायक इस तरह से खुलकर मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर ये बोले कि मुख्यमंत्री गहलोत ही अगली बार भी होंगे, या उन्हीं की लीडरशिप में चुनाव होने चाहिए, या वही बेटर सीएम फेस है। इस तरह की जो बात की जाना, और एक कहा जा सकता है सब मिलकर ये बात कह रहे हैं कि महेंद्र मालवीय नहीं बोले, अर्जुन बामनिया नहीं बोले, लेकिन जो 4 विधायक और उनमें एक इंडिपेंडेंट एमएलए है रमीला खड़िया, उनका बोलना बहुत बड़ी बात है। किसी भी तरीके से इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ट्राइबल कांग्रेस का परंपरागत, लेकिन योगेश जी उन्होंने एक और बयान दिया, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता नहीं चला पिछली बार मेरा टिकट क्यों काट दिया, निर्दलीय चुनाव लड़कर जीती, इस बार मैं कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ूंगी। तो क्या मीटिंग के अंदर उनको कंफर्म कर दिया गया और इसलिए बाहर आने के बाद ये बयान हुए? हाँ, ये बात सही है। कुशलगढ़ में कांग्रेस के पास रमीला खड़िया के अलावा कोई बड़ा विकल्प नहीं है।
कैंडिडेट मुझे लगता है वही होंगी। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस लीडरशिप क्या तय करती है, चुनाव जो समिति है कांग्रेस की वो क्या तय करती है, जी वो बहुत दूर की बात है। लेकिन पूरा जो आदिवासी बेल्ट है इसको साधने के लिए वहां पर राजनीति होना बहुत आवश्यक है। और ट्राइबल के जो लीडर्स हैं, भले ही उनमें कितना ही मनभेद और मतभेद होते हैं, लेकिन वो एक गाड़ी में बैठकर जयपुर तक आते हैं जब बांसवाड़ा या डूंगरपुर से उनको आना होता है। और यहाँ पर मुझे लगता है अशोक गहलोत लगातार, हमने देखा होगा पिछले बीते विधानसभा के जितने सत्र थे उनमें ट्राइबल्स के एमएलए ने खुलकर अपनी बात कही, सरकार की नीतियों पर खुलकर बोले, अशोक गहलोत की फ्लैगशिप स्कीम्स को लेकर खुलकर बोले। जी यही तमाम वो कारण है। अब मुझे लगता है लेकिन योगेश क्या है, डिप्लोमेटिक नहीं है। एक तरफ तो भाई आप सरकार का समर्थन कर रहे हो और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री होना चाहिए, और दूसरी तरफ अलग से अपने प्रदेश की, अपने इलाके की पॉलिटिक्स को साधने के लिए भील प्रदेश की मांग कर देते हो, अलग राज्य की मांग कर देते हो। ये डिप्लोमेटिक नहीं है। देखिए, भील प्रदेश जज्बाती मुद्दा है, तमाम जो आदिवासी है उनके लिए जज्बाती मुद्दा है। नहीं, लेकिन अगर वाकई में योजनाएं अच्छी हैं, वाकई में अगर अच्छा काम किया है, वाकई में अगर अप्रिसिएशन चीजें हैं, तो अलग प्रदेश क्यों चाहिए फिर विधायक को? इसलिए चाहिए ना कि वहां वोट मिले। देखिए, ये बात सही है विजेंद्र कि जहां पर जब काम हो रहे हैं सरकार के, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत काम हुए हैं। और मुझे जो लगता है अभी जिस तरह से सलमपुर को जिला बनाने की बात हुई और बांसवाड़ा को संभाग बनाने की बात हुई, इसके बाद से अशोक गहलोत की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। और यही इजाफा सबसे बड़ी ताकत अशोक गहलोत की बना है उस पूरी बेल्ट के अंदर, आदिवासी बेल्ट में। आपने देखा होगा टीपी के भी दोनों विधायक लगातार अशोक गहलोत सरकार को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। भले आज वो टेक्निकली नहीं आ सकते थे कांग्रेस के इस फीडबैक के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि वो अशोक गहलोत के साथ है डे फर्स्ट से। ठीक है, प्रकाश भंडारी जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। प्रकाश भंडारी, देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी सामान्य सीटें नहीं। सारी सीटें जो है रिजर्व, सारी चीजें एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। ये वो जगह, ये स्थान है जहाँ से हरदेव जोशी आया करते थे और महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर से जीतते थे, हरदेव जोशी बांसवाड़ा से जीतते थे। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है पिछले 15 सालों से, और वहाँ लिमिटेशन के बाद जो स्थिति बनी है वहाँ की राजनीति बिल्कुल अलग होती है। वो है सामान्य को तो कोई, वहाँ पर सामान्य आदमी तो ऐसा हो गया बिल्कुल मेन स्ट्रीम जो है मुख्य धारा से बिल्कुल हट गया। अब जो वहाँ पर इन जिलों के अंदर, आप इन 3 जिलों के अलावा उदयपुर की भी 2-3 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो वहाँ की जो राजनीति बनती है उस पर ज़रा विचार करना चाहिए। और ये जो अलग ट्राइबल राज्य और भील राज्य जो मांग कर रहे हैं, अब संभाग स्तर पर तो बांसवाड़ा को बना दिया गया है, तो ये सारी स्थितियाँ जो है बिल्कुल अब नए सिरे से देखनी पड़ेगी। क्योंकि जो भीलों की और ट्राइबल क्षेत्र की, जो भीलों का क्षेत्र है, उसकी जो मांगे थी उसे अशोक गहलोत साहब ने पूरा किया है। उसका कारण यह है कि संभागीय मुख्यालय जो बांसवाड़ा को बना है, इससे थोड़ी राजनीति थोड़ी परिवर्तित हुई है। वहाँ पर कांग्रेस को वापस थोड़ी सी जगह बनी है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कांग्रेस का कोई सफाया हो रहा है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद वाली जो स्थिति थी, अब वो स्थिति शायद वो नहीं रही है। इसका राजनीतिक समाधान निकाल लिया गया है। और ये 4 जो विधायक अगर अशोक गहलोत को वापस मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से उनकी तरफ से वो अशोक जी को एक थैंक यू है। ठीक है, आर तिवारी जी, या तो रंधावा जी की कोई सुनता नहीं है, या फिर मान लिया गया है कि हमारे ऊपर कुछ होना नहीं है। जब रंधावा ने पहले ही कह दिया कि भाई कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं होगा, हाथ के निशान के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, तो फिर आपके विधायक इस तरीके से बयान क्यों देते हैं? दूसरा, ये इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है कि भाई 23 का चुनाव मुख्यमंत्री अगर वो है तो बतौर मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बयान बस माहौल बनाने के लिए और माहौल बना रहे इसके लिए दिए जाते हैं? विजेंद्र, मैं फिर कह रहा हूं, आजादी से पहले या आजादी के बाद में राजस्थान में या देश में किसी भी राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र है तो केवल और केवल कांग्रेस के अंदर है। ज्यादा नहीं है सर। आप हमारे यहाँ विरोध के स्वर भी तो देखते हो।
ये विरोध का स्वर भी तो हमारे यहाँ नहीं, मुखर विरोध होते हैं। आपका चरम तो सीमा फिर पर जाता है, समर्थन के सर। स्वर अगर कोई हमारे मानेसर यहाँ चला मुखर जाता होते हैं, है। तो हमको आजादी की बात ये- क्यों नहीं करनी चाहिए? आर तिवारी जी, ये लोकतंत्र है, ये आप कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है कि जब एक बार मानेसर चले जाते हैं, दूसरी बार धारीवाल जी के घर चले जाते हैं, तीसरी बार कुछ और ही बयान दे देते हाँ, हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये ये लोकतंत्र केवल है। अनूठी है कांग्रेस। जब महात्मा गांधी के खिलाफ उस समय के तत्कालिक नेता अपना उम्मीदवार लड़ा देते हैं, उनसे असहमति जता देते हैं, तो मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। आज भी हमारी कांग्रेस जननायक वर्तमान अशोक स्थिति में तो मनभेद गहलोत और भी है, सर। डोटासरा जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव जीत करके आएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी का आदमी हो, चाहे जनरल हो। अब की बार अशोक गहलोत जी ने शासन नहीं, अब की बार सामाजिक सुरक्षा का जो वातावरण दिया है और जी। 2030 में राजस्थान को देश की प्रथम अर्थव्यवस्था का जो संकल्प लिया वही है कि आज हम दूसरे अच्छा, कोई नंबर पे रणनीति आए। तो नहीं है आर तिवारी जी की भाई आपस में इतना टकराव रखेंगे कि विपक्ष को जगह ही ना मिले, आपस में ही खेलते रहेंगे? सवाल ये कि हमने 24 तारीख से जो एक बड़ा योजना की है, हमने महंगाई राहत कैंप लगाने का जो निर्णय लिया है, उसमें हम सीधा सीधा आम आदमी को जो उसके अनुसार हमने राहत दी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी वाले भी आएंगे लाइन में लग करके। उसमें बिजली का फ्री का अगर आपको लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपको 750 की जगह 1000 रुपए की राहत हम जो आम आदमी को दे रहे, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 25 लाख का अगर जीवन का अगर आपको सुरक्षा चक्र चाहिए मुख्यमंत्री, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आपको दुर्घटना का 5 लाख की जगह 10 लाख का लाभ चाहिए तो आपको कराना पड़ेगा। ये सारी बातें इसलिए कि हम आम आदमी के हितों का ध्यान रख रहे हैं, शासन नहीं करें। जुमलेबाजी पार्टी नहीं है। 15 लाख दे देंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि मेरे पास वक्त की अब कमी है। आर तिवारी जी, मेरे पास अब वक्त की कमी है, मुझे बताइए जो 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, क्या बीपीएल कार्ड कोई लेके जाएगा सीधा उसको 500 रुपए में सिलेंडर मिल जाए? सवाल ऐसा है है? तो सब्सिडी देंगे हम, पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। लेकिन 76 उन माँ बहनों को जिनके नाम पर देश के मोदी जी ने जी। उज्ज्वला योजना में जिनको बरगलाया था, आज उनके घरों में तो ठीक है, कपड़े पंकज सूख रहे भाई, हैं। केवल अशोक भाई। गहलोत उनको 500 रुपए में गैस का योजनाओं सिलेंडर के दे दम पर करके कांग्रेस उनके आंख योजनाओं आंसू के पहुंच दम रहे पर कांग्रेस इस चुनाव में जारी है और उसका जो मास्टर स्ट्रोक है वो राहत है, वो बचत है। पंजीकरण के साथ। देखिए 2 मिनट था, मैं अब आपको 2 मिनट बताता हूं। अभी ये जो आपने कहा कि 4 विधायकों ने कहा, लेकिन एक मंत्री ने भी कल कहा कि यदि कुछ एक्शन कर लिया ना तो छठी का दूध याद दिला देंगे। और ये पहली बार नहीं कहा, ये कई बार कहा। अब छठी का दूध किसको याद दिलाएंगे? या तो आला कमान को दिलाएंगे या जो है इनके मुख्यमंत्री को दिलाएंगे। सुन जाइए 1 मिनट और फिर बताता हूं। अब आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही विजेंद्र भाई, मैं देखता हूं जब पत्रिका के अंदर हर एक 7-8 दिन बाद एक बड़ा एड आता है, क्लियरेंस सेल है ना, और उस पर लिखा हुआ क्या होता है कि अब जो है कंपनी बंद होने जा रही है, इसलिए जो है जो पूरा का पूरा माल है वो जो है लुटा दिया जाएगा। आप जो है जल्दी जल्दी पधारे और लूट के ले जाए। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि गहलोत साहब ये इस तरीके की हरकतें जो है करना बंद करिए और इस प्रदेश को जो है एक आत्मनिर्भर प्रदेश बने रहने दीजिए। अभी जो इन्होंने कहा, सुन जाइए, और कभी अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये जनता को जिस दिन आपने पार्टियों में बांटना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये पार्टी आपको अब बार तो 113 पे लाई थी। और कहीं ऐसा नहीं हो कि जो बात है कि फॉर्च्यूनर में लाकर के जो है उससे भी कम सीटें ला दे। और जिस तरीके से जो है बड़ी से बड़ी पार्टी पूरे देश के अंदर अपना जो है नेता प्रतिपक्ष बनाने के लायक नहीं, ऐसी लायक जो है आपको रास्ता में नहीं करते। इसलिए घमंड मत कीजिए और घमंड करने की जो है आपको ठीक है सर, दोनों रुक जाइए, मुझे फाइनल कमेंट चाहिए। योगेश फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, प्लीज। विजेंद्र भाई 1 मिनट बताओ, मैंने देखा था 2013 का चुनाव जब लेकर के आया था कि जो है अशोक गहलोत जी को दिखाया था वेलकम बैक। जब लेकिन उन्होंने पोस्टर देखा वेलकम बैक का तो पता चला कि आपकी 21 सीट रह गई है और वेलकम बैक कोई दूसरा कर गया। ठीक है, दोनों रुकना चाहूंगा। योगेश जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। आर तिवारी जी 1 मिनट। योगेश जी फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्या वाकई में, क्योंकि राजस्थान में खुलकर भी नेता कह चुके हैं कि हमारे लिए भाई आलाकमान का मतलब मुख्यमंत्री गहलोत है, अगर वो उनको लेकर बयान देते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन इन बयानों से कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ट्राइबल बेल्ट के विधायकों ने अपनी बात कह दी और विजेंद्र आपको पता है मेवाड़ सत्ता की राह पहुंचाने का केंद्र है। मेवाड़ वागड़ का जो इलाका है ये सत्ता तक पहुंचने का केंद्र है। एक तरफ पूर्वी राजस्थान और मारवाड़ से पिछली बार सत्ता कांग्रेस के हाथ लगी थी, इस बार मेवाड़ और वागड़ पर मुझे लगता है दक्षिणांचल जो है कांग्रेस उस पर पूरी तरह फोकस किए हुए। गुलाब चंद कटारिया जब राज्यपाल बने उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके पर फोकस कर दिया है
और जो ट्राइबल है उन्होंने अपनी आवाज मुखरता जी। के साथ बुलंद कर दी। ठीक। मुझे लगता है आने वाले मंत्रिपरिषद फेरबदल विस्तार में एक डिप्टी सीएम ट्राइबल का बनाया जा सकता है। योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसमें एक एडिशनल इनपुट को ऐड करने के लिए आर तिवारी जी, पंकज जोशी जी और प्रकाश भंडारी जी, आपका भी शुक्रिया। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आपको तय करना है। नमस्कार।